नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत आज चैप्टर 3 में मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन चैप्टर के अंदर हम कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस CDMA टेक्निक का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले सेशंस में हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ TDMA सिस्टम, FDMA सिस्टम और फिर TDMA और FDMA को कंबाइन करके जो हम सिस्टम बनाते हैं उसका अध्ययन किया था। आज हम कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो when we talk about the code division multiple access technique, क्योंकि हमने TDMA देखा, FDMA देखा, हमने देखा कि FDMA में अपनी कुछ खामियां थी, जिनमें से TDMA में जिनको दूर किया गया, लेकिन TDMA में अपनी कुछ उनकी खामियां थी। तो उस सबको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए नेक्स्ट जो टेक्निक आती है दैट इज अ CDMA। In CDMA technique, a unique code has been assigned to each channel to distinguish from each other। क्योंकि जो आपने जो TDMA टेक्निक पढ़ी थी उसमें क्या था कि जो भी यूजर थे उनके पास पूरा बैंड विड्थ अवेलेबल थी यूज करने के लिए, लेकिन टाइम का स्लॉट उनके पास लिमिटेड था। उसी तरह दूसरी तरफ अगर हम FDMA में बात करें तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में उनके पास टाइम पूरा था यूज करने के लिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कम थी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA टेक्निक बनाई गई, जिसमें हर एक यूजर को एक कोड, यूनिक कोड अलॉट किया गया। ठीक है, एक यूनिक कोड उसको असाइन किया गया टू ईच चैनल टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सो अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मल्टीपल एक्सेस इज आवर सेलुलर सिस्टम। जैसे हमारे सेलुलर सिस्टम में होता है कि हर एक यूजर को एक कोड अलॉटेड होता है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होती है, उसका कोड अलोकेट होता है। वी कैन सी दैट टू पर्सन्स मोबाइल नंबर डज नॉट मैच विद ईच अदर। हम देखते हैं कि दो लोगों का मोबाइल नंबर कभी एक दूसरे से मैच नहीं करता है, ऑल्दो दे आर सेम एक्स और बाई मोबाइल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी। आइदर वो दोनों ही, चाहे क्यों ना एक ही कंपनी के मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की कंपनी हो, एक ही कंपनी के यूजर्स हों, लेकिन उनके मोबाइल फोन कभी, उनके जो नंबर्स हैं वो कभी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, प्रोवाइडिंग कंपनीज कस्टमर यूजिंग दी सेम बैंडविड्थ। ठीक है, हो सकता है कि वो एक ही कंपनी को यूज कर रहे हो, एक ही कंपनी की बैंडविड्थ को यूज कर रहे हो, लेकिन उनके नंबर्स कभी सेम नहीं हो सकते। In this technique, a number of station can have number of channel unlike FDMA and TDMA। यानी इस टेक्निक की बात करें तो नंबर ऑफ स्टेशन कैन हैव नंबर ऑफ चैनल्स, यानी कई, एक स्टेशन पर कई सारे चैनल्स हो सकते हैं। ठीक है, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टेक्निक इज दैट ईच स्टेशन कैन यूज द एंटायर स्पेक्ट्रम एट ऑल टाइम। यानी इसमें एडवांटेज क्या है कि ईच, बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टेक्निक क्या है कि ईच स्टेशन, हर एक स्टेशन पूरे स्पेक्ट्रम को पूरे टाइम तक यूज कर सकता है। ठीक है, जबकि FDMA में क्या था, टाइम पूरा था, स्पेक्ट्रम पूरा नहीं था। FDMA TDMA में क्या था, स्पेक्ट्रम पूरा था लेकिन टाइम पूरा नहीं था। तो दोनों में अपनी अपनी कमियां थी, उन दोनों कमियों को CDMA के अंदर दूर किया गया। CDMA में कोई भी स्टेशन एंटायर स्पेक्ट्रम को एक साथ पूरे टाइम के लिए यूज कर सकता है। देन अगर हम देखें कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो पहले आप देखें ये क्या है हमारे पास में, ये टाइम है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी है। तो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, तो सभी को देखें तो सभी की जो कोड है, ये जो एक्सेस है बाई, इस पे देखिए कोड है। ठीक है, तो टाइम सबका देखिए पूरे टाइम तक अवेलेबल है ये चैनल, और पूरी फ्रीक्वेंसी तक अवेलेबल है। जो भी फ्रीक्वेंसी जेड एक्सेस पे जा रही है पूरी फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल, लेकिन अंतर क्या आ रहा है, यूजर 1 का कोड यूजर 2 से डिफरेंट है, क्योंकि ये जो लाइन है बाई एक्सेस ये कोड की लाइन है। तो यूजर 1 हैज अ डिफरेंट कोड देन यूजर 2 हैज अ डिफरेंट कोड फ्रॉम यूजर 3 एंड यूजर 1, एंड यूजर 3 हैज अ कोड डिफरेंट कोड फ्रॉम यूजर 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह से सभी का कोड क्या है, सेपरेट होता है इसमें। The basic advantage of this type of multiple access is that it allows all user to coexist and use the entire bandwidth at the same time। यानी इस कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का एडवांटेज क्या है कि ये जितने भी हमारे यूजर्स हैं उनको पूरे स्पेक्ट्रम को और पूरे समय के लिए उपलब्ध कराता है यूज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सभी यूजर का कोड जो है वो अलग अलग है। सिंस ईच यूजर हैज डिफरेंट कोड, देयर विल नॉट बी एनी इंटरफेरेंस। क्योंकि सभी का कोड अलग अलग है, इसीलिए किसी भी यूजर में आपस में एक यूजर को दूसरे यूजर से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा।
CDMA इज अ स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। CDMA क्या है? एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक है, ठीक है, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, जिसमें स्पेक्ट्रम को स्प्रेड स्पेक्ट्रम होता है। जैसे ये देखें आप डायग्राम, ये यहाँ पर हमने टाइम दिखाया या कोड दिखाया, और हर एक उसमें यूजर डिवाइडेड है। देखिए यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6, तो सभी यूजर अलग अलग डिवाइड है, ठीक है, कोड सबका सेपरेट है। तो यहाँ पर दिखाने का मतलब है हर एक यूजर का कोड क्या है, अलग अलग है। Spread spectrum technique spread the bandwidth of the data uniformly for the same transmitted power। यानी spread spectrum का मतलब क्या है कि वो टेक्निक spreads the bandwidth, वो bandwidth को क्या करता है, स्प्रेड कर देता है। देखें यहाँ पर देखें तो सभी की bandwidth सब क्या है, स्प्रेड है ऑफ द डेटा यूनिफॉर्मली, और एक यूनिफॉर्मिटी के साथ वो बैंडविड्थ को स्प्रेड करता है, और फॉर द सेम ट्रांसमिटेड पावर, ठीक है, सभी जो भी सिग्नल्स हैं उनकी पावर सबकी सेम होती है। In a CDMA, a locally generated code runs at a much higher rate than the data to be transmitted। CDMA टेक्नोलॉजी में एडवांटेज ये मिलता है कि उसमें जो कोड जनरेट होता है, जनरेटेड कोड जो होता है, वो बहुत हाई स्पीड के साथ में डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो उसमें हायर मच हायर रेट होता है, डेटा का जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज्यादा होता है। डेटा फॉर ट्रांसमिशन इज कंबाइंड बाय अ बिटवाइज XOR एक्सक्लूसिव और विद द फास्टर कोड, ठीक है। डेटा फॉर ट्रांसमिशन, जो डेटा ट्रांसमिशन है उसको हम क्या है, एक्सोर गेस के साथ में कंबाइन कर देते हैं, जिससे हमें इसमें और फास्टर रेस्पॉन्स मिलता है। सो द डेटा सिग्नल विद पल्स ड्यूरेशन, अगर हमारे पास कोई डेटा सिग्नल है जिसकी पल्स की ड्यूरेशन TD है, इज एक्सोर विद द कोड सिग्नल विद पल्स ड्यूरेशन TC। यानी हमारे पास कोई डेटा सिग्नल है जिसकी पल्स की ड्यूरेशन TD है और कोड सिग्नल विद पल्स ड्यूरेशन TC है, ठीक है, कोड की, यानी डेटा की जो ड्यूरेशन है वो TD है और कोड की जो ड्यूरेशन है वो TC है। तो बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, बैंडविड्थ प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, तो हम यहाँ t इज अ बिट टाइम, t इज अ बिट टाइम, so therefore the bandwidth of the data signal and spread spectrum is 1/TD and 1/TC, ठीक है, जो बैंडविड्थ हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, 1/TD एंड 1/TC, जहां पर TD क्या है, ट्रांसमिशन जो डेटा है उसकी पल्स ड्यूरेशन है, और जो TC है वो कोड की पल्स ड्यूरेशन है। सिंस TC इज मच स्मॉलर देन TD, कोड की जो ड्यूरेशन है वो डेटा की ड्यूरेशन से बहुत कम है, सो द बैंडविड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम सिग्नल इज मच लार्जर देन द बैंडविड्थ ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। तो जो भी आपका स्पेक्ट्रम है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम है, उस सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो आपके ओरिजिनल सिग्नल से बहुत ज्यादा होगी। द रेशियो ऑफ TD अपॉन TC इज कॉल्ड स्प्रेडिंग फैक्टर। अगर हम डेटा ड्यूरेशन और कोड ड्यूरेशन का अगर हम रेशियो ले लें तो ये रेशियो स्प्रेडिंग फैक्टर कहलाता है, और प्रोसेसिंग गेन एंड डिटरमाइंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट द पावर लिमिट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूजर सपोर्टेड साइमल्टेनियसली बाय अ बेस स्टेशन, ठीक है। तो ये रेशियो जो है ये हमें ये बताता है कि साइमल्टेनियसली कितने नंबर ऑफ यूजर्स को बेस स्टेशन जो है वो डील कर सकता है, ठीक है। जनरेशन ऑफ CDMA सिग्नल कैसे होता है, दिस इज जो ये अभी तक हमने डिस्कस किया, इसमें हमने ये बताया कि CDMA सिग्नल क्या होता है। अब हम देख रहे हैं हाउ वी कैन जनरेट अ CDMA सिग्नल, हम CDMA सिग्नल को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ईच यूजर इन अ CDMA सिस्टम यूजेज अ डिफरेंट कोड टू मॉड्यूलेट देयर सिग्नल, क्योंकि CDMA सिस्टम के अंदर हर एक यूजर सेपरेट मॉड्यूलेट सिग्नल को यूज करता है अपने सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए। So the best performance will occur when there is good separation between the signal of a desired user and the signal of other user। यानी क्योंकि इसमें अच्छी परफॉर्मेंस हमें जब भी मिलेगी जब हमें जो आवश्यक सिग्नल है उसकी और जो अदर यूजर है सिग्नल का, अदर सिग्नल है किसी यूजर का, उन दोनों के बीच में एक सफिशियंट जो सिग्नल है वो है वह गुड सेपरेशन, एक सेपरेशन दोनों के बीच में sufficient separation होना चाहिए। The separation of the signal is made by correlating the received signal with the locally generated code of the desired user, ठीक है। सिग्नल का सेपरेशन कैसे होगा, correlating the received signal, received signal को correlate करने पर with the locally generated code of the desired user, जो desired user है उसके द्वारा locally generate किए हुए कोड से हम उसको मैच कर लेते हैं। If the signal is matches with the desired user's code then the correlation function will be high and the system can extract the signal, ठीक है। अगर वो सिग्नल मैच हो जाता है
तो विद द डिजायर्ड यूजर के, तो कोड देन द कोरिलेशन फंक्शन विल बी हाई, उस कंडीशन में कोरिलेशन फंक्शन क्या होगा, हाई होगा। If the desired user's code has nothing in common with the signal, the correlation should be as close as to zero as possible। यानी अगर desired user है, उसका कोड हैज नथिंग, यानी उसके कोड में कुछ है ही नहीं, इन कॉमन विद द सिग्नल, विद द कोरिलेशन शुड बी एज क्लोज टू जीरो, तो उस कंडीशन में कोरिलेशन क्या होगा, जीरो होगा। दस एलिमिनेटिंग द सिग्नल, दिस इज रेफर टू एज अ क्रॉस कोरिलेशन। जनरेशन ऑफ सीडीएमए सिग्नल कैसे करेंगे, इफ द कोड इज कोरिलेटेड विद द सिग्नल एट एनी पॉइंट ऑफसेट अदर देन जीरो, द कोरिलेशन शुड बी एज क्लोज टू जीरो एज पॉसिबल। यानी कोरिलेशन क्या है, एज जीरो होनी चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना जीरो होना चाहिए। दिस इज रेफरेंस टू एज ऑटो कोरिलेशन एंड इज यूज्ड टू रिजेक्ट मल्टी पाथ इंटरफेरेंस। तो इसकी वजह से क्या है, जो मल्टी पाथ इंटरफेरेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको ये रिड्यूस करता है। सो दिस इज दी सिंपल डेटा सिग्नल, आप देख रहे हैं ये हमारा एक डेटा का सिग्नल है। इस डेटा सिग्नल से हमने एक रैंडम कोड जनरेट किया, जिसे हम बोलते हैं सूडो रैंडम कोड, ठीक है। हाँ, यानी हमारे पास डेटाबेस था, उस डेटाबेस में रैंडमली कोई एक कोड जनरेट कर लिया, तो ये हमारा वो रैंडम सूडो कोड है। सो दिस इज ट्रांसमिटेड सिग्नल डेटा सिग्नल एक्सओर विद दी पल्स्ड और एंडोम। तो ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांसमिटेड सिग्नल है। जब सिग्नल को हमने सूडो से रैंडम कोड में जनरेट कर लिया, देन इट इज दी ट्रांसमिटेड सिग्नल। एग्जाम्पल ऑफ टीडीएमए, एफडीएमए एंड सीडीएमए को एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। तो एन एनालॉगी टू द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल एक्सेस इज अ रूम चैनल इन विच पीपल विश टू टॉक टू ईच अदर साइमल्टेनियसली। अगर हम एनालॉगी की बात करें, मतलब इसके इक्विवेलेंट कौन सा सिस्टम होगा, तो मल्टीपल एक्सेस का। एन एनालॉगी टू द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल एक्सेस इज अ रूम, यानी एक कमरा है जिसमें कुछ लोग हैं, तो रूम जो हो गया वो आपका एक चैनल हो गया। पीपल विश टू टॉक टू ईच अदर साइमल्टेनियसली, लेकिन उसमें कमरे में सारे लोग क्या हैं, जो पीपल हैं वो एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं। टू अवॉइड कंफ्यूजन पीपल को टेक टर्न्स स्पीकिंग, ठीक है। अब क्या है, मान लो एक कमरा है जिसे हमने चैनल मान लिया, और उस कमरे के अंदर जो लोग हैं वो आपस में बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमारा यूजर हो गया। तो एक रूम जो कि चैनल है, और एक जो क्या रूम हो गया वो चैनल हो गया, और जो लोग उसमें एक दूसरे से बात करना चाहते हैं वो पीपल यूजर हो गए। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन पीपल को टेक टर्न्स स्पीकिंग। अब आपस में कोई कंफ्यूजन ना हो, कई सारे पर्सन्स हैं उस रूम के अंदर, तो वो अगर एक साथ सारे लोग बोलेंगे तो किसी को किसी की समझ में नहीं आएगी। तो एक तो तरीका ये हो सकता है, पीपल को टेक टर्न्स स्पीकिंग, यानी हर एक को बोलने का मौका दिया जाए। पहले एक व्यक्ति बोले, बाकी सारे सुने, फिर दूसरा बोले, बाकी सारे सुने, फिर तीसरा व्यक्ति बोले, फिर बाकी सुने। तो ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली अ टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कि हमने हर एक व्यक्ति को अलग अलग टाइम स्लॉट कर दिया। पहले आप बोलोगे, उसके बाद आप बोलोगे, देन आप बोलोगे, ठीक है। तो सभी अलग अलग बोलते हैं, तो स्पीक एट डिफरेंट पिचेस, तो सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो अब एक तो हमने कहा कि सभी अलग अलग टाइम पर बोले, ठीक है, तो वो गया टाइम डिवीजन। दूसरा हमने कहा स्पीक एट डिफरेंट पिच, हमने कहा स्पीक एट डिफरेंट पिच, यानी सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो बोलने की, ठीक है। कोई बहुत तेज आवाज में बोला है, कोई धीरे से बात कर रहा है। मान ली दो लोग हैं एक ग्रुप में, बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, दूसरे लोग हैं वो थोड़ा तेज बात कर रहे हैं, तो उनमें डिस्टर्बेंस कम होगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन, जिसमें हर एक के बोलने की पिच अलग अलग है, ठीक है। और तीसरा तरीका हो सकता है कि हर एक व्यक्ति अलग अलग भाषा में बोले, एक जर्मन में बोल रहा है, एक इंग्लिश में बोल रहा है, एक स्पेनिश में बोल रहा है, ठीक है, एक हिंदी में बोल रहा है, सभी की लैंग्वेज अलग अलग है। तो दिस इज लाइक अ कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, हर एक यूजर का कोड अलग अलग है। सो दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ टीडीएमए, एफडीएमए एंड सीडीएमए। CDMA is analogous to the last example where people speaking the same language can understand each other, ठीक है। सीडीएमए क्या है, जो व्यक्ति सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो एक दूसरे को समझ पाएंगे, बट अदर लैंग्वेज आर परसीव्ड एज अ नॉइस एंड रिजेक्टेड। तो जब आप कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है, जब अपने डेटा को आप एक कोड कर देते हैं, कोडिंग में बदल देते हैं, तो फिर उसमें जो भी कुछ डिस्टरबेंस आएगा तो वो उसमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर। तो जो भी अगर बाकी जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में अगर बात कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरे की नॉइज नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर वो एक दूसरे को, मतलब अगर एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एक दूसरे को डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे,
तो हमने क्या किया कि एक साथ अगर बोल रहे हैं तो नॉइज क्रिएट करेंगे, तो हमने सबको अलग अलग टाइम स्लॉट कर दिया, तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो गया। दूसरे केस में हमने ये कहा कि आपको अलग अलग टाइम ना देके आप सब एक साथ बोलिए, लेकिन आपकी बोलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग हो, ठीक है, पिच अलग अलग हो, तो वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो गया। लेकिन दोनों केस में नॉइस होती है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में हमने हर एक व्यक्ति के भाई सभी व्यक्ति बोले, हर व्यक्ति हर समय के लिए बोलेगा और अपनी एक फ्रीक्वेंसी पे बोल सकता है, लेकिन सबकी लैंग्वेज क्या है, अलग अलग हुई, तो उसको हर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल। सिमिलरली इन रेडियो सीडीएमए ईच ग्रुप ऑफ यूजर इज गिवन अ शेयर्ड कोड, इसीलिए सीडीएमए रेडियो जो होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, उसमें हर एक व्यक्ति को अलग अलग कोड दिया जाता है। मैनी कोड ऑक्यूपाई द सेम चैनल, ठीक है, एक चैनल में एक से ज्यादा कोड होते हैं, बट ओनली यूजर एसोसिएट विद द पर्टिकुलर कोड कैन कम्युनिकेट। लेकिन क्योंकि जब एक चैनल है उसके अंदर बहुत सारे कोड होंगे, लेकिन केवल वही व्यक्ति बात कर पाएगा जो जिसको वो कोड असाइन किया गया, एक पर्टिकुलर कोड ही उसमें बात कर पाए। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डायल करते हैं, तो जो नंबर आप डायल कर रहे हैं वो जिस लोकेशन में वो व्यक्ति है, उस लोकेशन में और भी बहुत सारे मोबाइल्स होंगे, लेकिन वो कॉल केवल उन्हीं की लिंक होगी जो वो जिनके पास वो नंबर होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोड होगा, उसी से जो लिंक है आपका वो होगा, ठीक है। इन जनरल सीडीएमए बिलोंग्स टू टू बेसिक कैटेगरीज, सिंक्रोनस, यानी सीडीएमए जो है वो बेसिक कैटेगरीज अगर हम बात करें जो बिलोंग करता है, वो एक तो सिंक्रोनस यानी ऑर्थोगोनल कोड्स हो सकता है, और एक एसिंक्रोनस कोड हो सकता है। यानी किसी भी सीडीएमए सिस्टम में दो तरह के कोड हो सकते हैं, सिंक्रोनस कोड और एसिंक्रोनस कोड, ठीक है। सिंक्रोनस कोड को हम ऑर्थोगोनल कोड्स कहेंगे और एसिंक्रोनस कोड को सूडो कोड कहेंगे, सूडो रैंडम कोड, यानी उन कोड को हम रैंडमली जनरेट करते हैं। इज इट क्लियर कि सिंक्रोनस कोड तो हो गया आपका ऑर्थोगोनल कोड, और जो आपका एसिंक्रोनस है उसमें हमने रैंडमली कुछ भी कोड जनरेट कर दिया, ठीक है, उसको एक कन्वर्ट कर दिया। आ रहे हैं। देन उसके बाद आता है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स एट ग्लांस। अब हम सारी टेक्निक्स को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है ना। सो क्या है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक एट ग्लांस, दैट इज टीडीएमए। पहली हमने टीडीएमए देखी, टीडीएमए में क्या है, टाइम अलग अलग है सभी का, देखिए आप इस एक्सेस पे टाइम वाली पे सभी का टाइम अलग अलग है और फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी और पावर सेम है, लेवल सेम है, लेकिन टाइम स्लॉट सबका अलग अलग हमने लॉट किया है। वहीं जब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस देखते हैं तो देखिए टाइम सबका सेम है, टाइम एक्सेस सबकी सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है, ये एफडीएमए हो गया। और देन थर्ड जो है वो सीडीएमए है, जिसमें कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के सभी का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, टाइम भी सेम है, लेकिन सभी के कोडिंग अलग अलग है, सभी के कोड क्या है, डिफरेंट कोड है, फाइन। तो ये दिस इज दी योर मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पैशन। जो भी दोस्त आज चैनल से नए जुड़े हों उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।